राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर अडानी को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने। क्या मोदी अडानी भाई भाई दोनों चोर खाएं मलाई, यह नारा लगाना क्या देश पर हमला है? क्या भारतीय जनता पार्टी और अडानी के रिश्ते को उजागर करना देश पर हमला है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। आज फिर से एक बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया है। बहुत हमलावर थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ पीएम मोदी पर हमला करते हैं बल्कि वह देश पर हमला कर रहे हैं। और देश पर हमला करना एक खतरनाक स्थिति है और वह पीएम की तो बेइज्जती करते ही हैं, वह देश पर भी हमला करते हैं। हालांकि इसके पक्ष में उन्होंने सिवाय आरोप लगाने के किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं पेश किया। वह क्यों आई थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, किसके दबाव में आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, यह भी अपने आप में रहस्यपूर्ण है। आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद अब राहुल गांधी किस तरह का चैलेंज बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरह की मुश्किल बन रहे हैं, चाणक्य अमित शाह को किस तरह की परेशानी में डाले हुए हैं कि भाजपा को, स्मृति ईरानी को फिर से एक बार आगे करना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा बीच बीच में स्मृति ईरानी को आगे कर देती है और फिर गायब कर देती है। पता नहीं स्मृति ईरानी ऐसी उपयोग की चीज हो गई है भारतीय जनता पार्टी में कि कभी कभार राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सिर्फ उनका यूज होता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और सत्ता यानी मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी का उपयोग क्या है यह देश भी नहीं जानता है, क्योंकि जब तक वह स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलती हैं बात पूरी नहीं होती है। और स्मृति ईरानी ने फिर एक बार मोर्चा लिया राहुल गांधी के खिलाफ और कहा कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ तो बयान जब तक दे रहे थे तब तक भाजपा चुप थी, लेकिन वह अब राष्ट्र पर हमला कर रहे हैं। क्या मोदी अडानी भाई भाई दोनों चोर खाएं मलाई, यह नारा लगाना क्या देश पर हमला है? क्या भारतीय जनता पार्टी और अडानी के रिश्ते को उजागर करना देश पर हमला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदियों के सरकार से रिश्ते उजागर करना देश पर हमला है? स्मृति ईरानी को यह बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बतानी चाहिए थी, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद किसी ऋण वाले पत्रकार को एक बार यह सवाल जरूर करना चाहिए था, मैडम ईरानी, क्या चोरों की कलई खोलना देश पर हमला है? क्योंकि देश पर हमला अगर है तो जाहिर तौर पर हमारी संप्रभुता पर है, हमारे गौरव पर है, हमारे नागरिकों पर है, और जाहिर तौर पर इसके लिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी द्वारा जेपीसी की मांग, अडानी और मोदी के संबंधों के खुलासे, देश में चल रहे लगातार अडानी की भ्रष्टाचारी प्रगति के खिलाफ सवाल उठाना है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर अडानी को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान अडानी को लगभग मुफ्त में जमीनें दी गई, 30 रुपए वर्ग स्क्वायर मीटर से लेकर 1 रुपए वर्ग स्क्वायर मीटर तक। तो क्या इस रिश्ते पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इस रिश्ते पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि जिस कोरोना के काल में देश बर्बाद हो गया, जिस कोरोना के काल में लाखों लोग सड़कों पर आ गए, बेरोजगारी की पूरी बाढ़ आ गई, उस कोरोना काल में आखिर अडानी ने ऐसा क्या खेल किया और सरकार ने उस खेल में ऐसा क्या साथ दिया कि वह दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों में शामिल हो गया और एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस पूंजीपति को उठाकर पहले से 30वें नंबर पर ढकेल देती है। यह बताना तो पड़ेगा देश को, प्रधानमंत्री मोदी को। और स्मृति ईरानी अगर सिर्फ यूज के लायक हैं, लगभग वह डस्टबिन की हालत में पहुंचती जा रही हैं, लगभग वह यूज थ्रो
की स्थिति में पहुंच गई हैं कि सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलना है तो स्मृति ईरानी को जरा सामने कर दो। ये ठीक ऐसी बात है कि मतलब आप समझें कि सिर्फ एक उपयोगिता बची हुई है। तो दोस्तों, यह सवाल बना रहेगा और यह सवाल भी बना रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों से कब तक भागते रहेंगे और कब तक विपक्ष पर सिर्फ इस नाम पर हमला करते रहेंगे या अपने पत्रकारों, अपने नेताओं और अपने विश्लेषकों से हमला कराएंगे कि यह देश पर हमला है। अगर पार्टियों से सवाल करना, अगर नेताओं, सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल करना देश पर हमला है, तो देश को सुरक्षित रखना क्या है? क्या देश को सुरक्षित रहना महंगाई बढ़ने देना है, बेरोजगारी बढ़ने देना है, अडानी अंबानी के संबंधों पर चुप रहना है, उनको देश को लूटने देना है? नीरव मोदी कैसे भाग गया, ललित मोदी कैसे भाग गया, विजय माल्या कैसे भाग गया, वह मोदी की सरकार में कैसे भाग गया? इस पर सवाल करना क्या देश पर हमला है? अगर यह देश पर हमला है तो देश का हर नागरिक इस सवाल के साथ खड़ा है और वह पूछेगा बार बार कि आखिरकार गुजरात के यह सभी चोर देश छोड़कर इतनी आसानी से तमाम एजेंसियों के बीच कैसे भाग गए, जबकि बागडोर सारी आपके हाथ में है, एक एक चीजें आपके हाथ में हैं, और वह ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है? यह भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल एक ही कि जेपीसी की मांग पर आखिर प्रधानमंत्री मोदी डरते क्यों हैं? जन ज्वार, जनता की मीडिया।